शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, देवी भागवत में वर्णन आता है। सती मैया शिवजी के साथ श्रोता बनकर कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए जाती है। अगस्त ऋषि, कुंभज बाबा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। पार्वती जी ने शिवजी से, सती मैया ने शिवजी से प्रश्न किया, भोलेनाथ जी प्रभु, मैंने तो सुना है कि आप बहुत बड़े वक्ता हो। शिव कोई साधारण से वक्ता नहीं है जिन्होंने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। शिवजी के गले में 51 मुंडों की माला है और 52वां जन्म माता पार्वती का शिवजी के साथ में है। कितने जन्म भगवान शंकर ने, प्रत्येक जन्म में पार्वती के जितने जन्म हुए, पार्वती के जितने अवतार हुए, हर अवतार में भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई है। केवल एक अवतार माता सती का ऐसा हुआ जिसमें शंकर भगवान ने कथा नहीं सुनाई, श्रोता बनकर सती को लेकर कथा सुनने के लिए गए हैं कुंभज ऋषि से। केवल एक। उसका कारण क्या था? सती मैया को लेकर कथा सुनने के लिए क्यों गए? क्योंकि शिवजी को मालूम था जितनी भी देवियों को कथा सुनाई है, उमा को, कात्यायनी को, कुष्मांडा को, चंद्रघंटा को, स्कंदा को, गौरी को, मेरी जो इतने अवतार माता पार्वती ने पहले लिए हैं, इनको जो मैंने कथा सुनाई, ये एक साधारण परिवार से थी और ये सुन सकती थी। पर सती दक्ष प्रजापति की बेटी, और जिन दक्ष प्रजापति के मुख से हमेशा निकलता था, शिव तुम मुझे जानते नहीं हो, शंकर तुम मुझे पहचानते नहीं हो। किसी की सामर्थ्यता नहीं हुई जो भगवान शंकर को श्राप दे दे, पर दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दिया अहंकार के कारण। पिता को अगर शुगर है तो बुढ़ापा आते आते बेटी को भी थोड़ी ना थोड़ी, जम के बोलो जरा, शुगर रहे। पिता को डॉक्टर पूछता है, दमे की जब बीमारी होती है किसी स्त्री को तो पूछता है, तुम्हारे पिताजी को दमा था क्या? तुम्हारे पिताजी को सांस की बीमारी थी क्या? तुम्हारे पिताजी को शुगर थी क्या? डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर पूछेगा क्या तुम्हारे पिताजी को ये बीमारी थी? तो फिर वो बेटियां, फिर वो बहुएं, फिर वो माताएं कहती हैं हाँ 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 हमारे पिताजी को थोड़ा कष्ट तो था, दमा के। तो बस वो पिताजी का जो गुण है वो बेटी में थोड़ा सा आया। अब एक बात का बड़े ध्यान से सुनना, शुगर थी इसलिए शुगर थोड़ी सी आ गई, दमे की बीमारी थी इसलिए दमे की बीमारी आ गई, श्वास की बीमारी थी इसलिए श्वास की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आ गई। ये निश्चित है कि पिता का थोड़ा ना थोड़ा अंश बेटी में होता है, माता का थोड़ा ना थोड़ा अंश बेटे में होता है, ये निश्चितता है। उसी तरह अगर दक्ष प्रजापति को इतना अभिमान था तो सती मैया को भी तो थोड़ा बहुत होगा। और सती मैया को था इसलिए शिवजी ने सबको कथा सुनाई, पर केवल सती को कथा नहीं सुनाई। सती को पकड़कर बिठाकर, नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को लेकर, अपनी अर्धांगिनी को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम पर पहुंच गए। और कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कैसे आना हुआ प्रभु? भगवान कहते हैं हम दोनों को कथा सुनना है। तो कुंभज ऋषि चक्कर खा गए कि जो वक्ता है वो सुनने के लिए बैठा। बहुत सुंदर बात कही है जीवन की। शायद ये बात अगर आपकी जिंदगी में उतर जाए तो आपका जीवन सार्थक हो जाए।
बहुत अहंकार की सीमा पर जब तुम चढ़ जाओ, तुम्हें बहुत विद्वान बन जाओ, तुम कहो कि मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मेरे पास में सारा वेद, सारा पुराण, सारा शास्त्र, सब कुछ मुझे कंठस्थ है, मैं दुनिया का भाग्य देख सकता हूं, मैं आगे और पीछे का बता सकता हूं, मैं दुनिया को यह कह सकता हूं, तुम बहुत बड़े विद्वान बन जाओ। तो निवेदन है, जब तुम्हारे पास में विद्वत्ता की अभिमतता, बहुत ऊंचे पद पर तुम पहुंच जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रयास करना कि किसी कथा में जाकर जमीन पर बैठकर कथा सुनना चालू कर देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अभिमतता घटना प्रारंभ हो। रावण लंकाधिपति लंकेश बहुत विद्वान था, धन वैभव था, सत्ता थी, वंश था, सब कुछ रावण के पास में था, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा था उसने, सब कुछ उसके पास में था। अगर रावण बस एक काम नहीं कर पाया कि किसी सदगुरु के पास में बैठकर कथा नहीं सुन पाया, अगर रावण एक बार भूमि पर बैठकर, जमीन पर बैठकर श्रोता बनकर बैठ जाता ना, तो ये निश्चित है कि उसका जीवन संवर जाता। और वो वक्ता बनकर रहा, श्रोता बनना ही नहीं चाहता। एक बात आज करवा चौथ की कथा में आप श्रवण कर लीजिए। पति बड़े से बड़े दुख से बाहर निकल सकता है, पति बड़े से बड़ी तकलीफ से बाहर निकल सकता है, पति बड़े से बड़े दर्द से बाहर निकल सकता है, पति बड़ी सी बड़ी समस्या से बाहर निकल सकता है, पर पति केवल अपनी पत्नी और अपनी मां के झगड़े से कभी निश्चित बाहर नहीं निकल पाता। अपनी पत्नी और अपनी माता के झगड़े से, इन दोनों के मन मुटाव से, ये दुनिया से लड़ लेगा, ये दुनिया से जीत कर आ जाएगा, ये दुनिया के दर्द को सहन कर लेगा, ये दुनिया के कंपटीशन को चैलेंज देकर खड़ा हो जाएगा, ये दुनिया के सारे दुख दर्द को सहन कर सकता है। और पति कहां आकर हारता है? जहां उसकी पत्नी और उसकी मां घर में जब एक दूसरे से मन मुटाव करती है, क्लेश करती हैं, एक दूसरे से विवाद करती हैं, तो पति आधा उम्र उसकी घट जाती है, वो आधा शिथिल हो जाता है। सबसे जीत सकता हूं, पर इन दोनों को कैसे समझाऊं? कैसे? आज करवा चौथ है, एक संकल्प अपने जीवन में आप भी लीजिएगा कि हम जिसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहे हैं, उसकी लंबी उम्र केवल व्रत से नहीं, उसकी लंबी उम्र हमारे व्यवहार से बढ़ेगी, हमारे प्रेम से बढ़ेगी, हमारे स्नेह से बढ़ेगी। थोड़ा बुरा लग सकता है आपको, कोई बात नहीं, 80 घाट पे जाके डुबकी लगा के घर चली जाना। अगर ज्यादा बुरा लग रहा हो तो 80 घाट पे जाओ, डुबकी लगा। हमने 80 घाट का बोला है, मणिकर्णिका का नहीं, तो हम वो भी बोल देते कि अगर बुरा लग रहा है तो मणिकर्णिका पे चले जाओ, पर हमने कहा नहीं नहीं नहीं, 80 घाट बहुत है, काफी है, उतना ही वहां डुबकी लगा जाओ। मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंकर, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, किसी उमा को नहीं, कात्यायनी को नहीं, कुष्मांडा को नहीं, चंद्रघंटा को नहीं, स्कंदा को नहीं, महागौरी को नहीं, पार्वती को भी नहीं, अगर शंकर भगवान कथा सुनाने ले जा रहे हैं तो सती को लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति की बेटी है। अगर दक्ष प्रजापति को इतना अहंकार है कि अपने जमाई तक को श्राप दे सकता है, तो ये बेटी में भी कोई गुण ना ले जाए, इसलिए इसको पहले दवाई पिलवा दूं, इसको पहले मैं कथा सुनवा दूं। और ले जाकर कुंभज ऋषि के यहाँ पर पहुंचे, हाथ जोड़ा। कुंभज ऋषि ने कहा, आप इतने बड़े वक्ता, इतने बड़े वक्ता, और आज श्रोता बनकर आए हो, कारण क्या है? शिव जैसे वक्ता, भगवान शंकर जैसे वक्ता
जब कथा कहते हैं तो तोते का बच्चा कोटर में सुन लेता है, तोते का बच्चा बीठिका के गर्भ में बैठकर सुखदेव बनकर प्रकट हो जाता है, तोते का बच्चा सुखदेव बनकर वेद व्यास जी को कथा सुना देता है, वेद व्यास जी उस कथा की लेखनी करवा देते हैं गणेश जी से। जब इतने बड़े वक्ता भगवान शंकर जो सुखदेव जी जैसे को, माता पार्वती जी को, वेद व्यास जी तक को ना जाने कितना कितना ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जरा विचार करिए वो श्रोता बनकर बैठे हैं। श्रोता बनकर बैठने का कारण क्या है, क्यों बैठे श्रोता बनकर? एक दो तीन पंडाल यहां से लेकर गंगा जी के घाट तक फूल की फूल पड़े हैं और लोग पीछे खड़े हैं ढेर, और कई लोग गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के कथा सुन रहे हैं, कई वो टीले पे चढ़ चढ़ कर दुकानों में बैठ बैठ कर कथा सुन रहे हैं। क्या मिल रहा है? कोई कहीं चढ़े हुए हैं, कोई कहीं चढ़े हुए हैं, कोई एलईडी के पीछे बैठ रहे हैं, कई चढ़ कर बैठे हैं, कोई कूच कूच कर बैठे हैं। बस यहाँ तक कि आपके पंडाल में इतनी जगह भी नहीं कि कोई निकल जाए, ऐसे फंसे फंसाए बैठे हो कि एक दूसरे का पांव भी एक दूसरे के ऊपर है। जरा विचार करिए कि ये शिव भक्ति नहीं तो और क्या है? लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं है, ये शिव युग है। ये शिव युग है। शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा श्रोता बनकर बैठे। शिव जी क्यों गए? क्या जरूरत पड़ गई थी भगवान शंकर को श्रोता बनने के लिए? क्योंकि शंकर भगवान जानते हैं कि वक्ता के पास जाकर बैठेंगे तो वो हमारा वक्त बदल देगा, ये निश्चित है। अगर वक्ता के पास जाकर बैठे हो, कोई श्रेष्ठ वक्ता, कोई कथाकार, हाँ वक्ता वो हो जो निंदा से परे हो। अगर व्यासपीठ पर बैठे हो, जितनी देर तुम्हें कथा कहने का मौका मिला है, जितनी देर तुम्हें भगवान का व्याख्यान करने का मौका मिला है, जितनी देर तुम्हें शंकर भगवान की चर्चा करने का मौका मिला है, जितनी देर तुम्हें शिव कथा सुनाने का, राम कथा सुनाने का, कृष्ण कथा सुनाने का, गीता सुनाने का मौका मिला है, सही वक्ता वो होता है जो अपनी व्यासपीठ से किसी की भी निंदा ना करे, केवल कथा का स्मरण कर कर किस तरह से परिवार के संवादों के माध्यम से वक्ता श्रोता की जिंदगी को कैसे संवार दे, बस वो प्रयास करा जाए। कई लोगों की आदत रहती है व्यासपीठ पर बैठ गए फिर निंदा करना चालू कर दिया, उनने ऐसा बोल दिया, उनने वैसा बोल दिया, उनने ये कर दिया, नहीं, हमें नहीं करना। हमें तो केवल आपको किस तरह से बटोर कर वापस शिव के पास लेकर आया जाए, वो प्रयास है। हम किस तरह से आपको वापस भगवान शंकर की शरणागति में लेकर आ जाए, हमें वो प्रयास है। किसी एक देवता का स्थान बता दो जहां पर सारे देवताओं की पूजन एक साथ होती हो। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके साथ में गणेश जी, कार्तिकेय, दुर्गा भवानी, विष्णु भगवान, सूर्य नारायण भगवान, स्वयं जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, गणेश, सारे देवी देवता की पूजन एक साथ होती है। केवल एक शिव, केवल एक शंकर। और कितनी सुंदर बात कही, शंकर भगवान के मंदिर में आप अगर पशुपति व्रत के समय पर 3 हिस्से प्रसाद के कर पर 2 हिस्से रखकर आ रही हो, तो ये मत सोचना कि आपने वो 2 हिस्से गणेश जी के लिए या शंकर जी के लिए या जगजननी के लिए या जगदम्बा के लिए या कार्तिकेय के लिए या किसी देवता के लिए रख दिए। नहीं, आप अगर शंकर भगवान के सामने थोड़ी सी शक्कर भी रखती हो, थोड़ा सा प्रसाद भी रखती हो, तो एक मानसिकता बनाकर रखना, अगर राम जी के सम्मुख में प्रसाद रखा तो राघव जी ही पाएंगे, भगवान कृष्ण के सम्मुख में प्रसाद रखा भगवान कृष्ण ही पाएंगे, देवी के सम्मुख में प्रसाद रखा तो देवी ही पाएगी, देवताओं के सम्मुख में प्रसाद रखा तो देवता ही, पर महादेव के सम्मुख में अगर एक बेलपत्री या थोड़ा सा प्रसाद रखा तो 33 कोटि देवता पाते हैं। केवल एक महादेव नहीं, केवल एक मेरे शिव नहीं पाते, केवल एक शंकर अकेले प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, वो सबको पवाते हैं, क्योंकि शिव देवों के भी देव महादेव। केवल शंकर भगवान अकेले भोजन ग्रहण नहीं करते। यहाँ बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग पिता बैठे हैं, यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं इनके घर में जाकर देखना
पहले ये भोजन करने से पहले सबको पूछ लेती, क्यों छोरा के तूने पोया दिया कि नहीं दिया, बेटी ने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसको भी एक प्लेट पोया लगा कर दिया, उसको भी इडली दिया, उसको भी सांभर दिया, उसको भी हलवा दिया। वो पूछती है बुजुर्ग माता जब अपने घर में भोजन ग्रहण करती है, जब बहू उसको ले जाकर पोया देती है, समोसा देती है, कचौड़ी देती है या सीरा देती है, उपमा देती है, तो बूढ़ी माँ पूछती है क्यों, वो बेटी का बेटा आया था उसको दे दिया, वो नाना आया था उसको दे दिया, वो छोरा आया था उसको दे दिया, वो काका जी का छोरा आया उसको दे दिया। पहले पूछेगी इन सबको दिया कि नहीं दिया, इसके बाद फिर वो प्लेट हाथ में लेकर भोजन करने बैठेगी, खाएगी। इतनी देर में कोई छोरा दादी की गोद में आके बैठ गया तो दादी मुंह में खाने से पहले छोरा के मुंडा में खिलाएगी। अर्थात उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव जगत का बाप है, देवों का भी देव अधिदेव महादेव है। जब वो इतना बड़ा है, इतना बुजुर्ग है, घर का वयो है, 33 कोटि देवी देवताओं से भी बड़ा है, तो वो अकेला कभी नहीं खाता। उसको तुमने एक बेलपत्र भी अगर ले जाकर दी है तो शिव जी की वो एक बेलपत्र 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित हो जाती है। एक चावल का दाना सब में समाहित हो जाता है, एक चावल का दाना। विचार करिएगा, सोचिएगा, अपने मन में एक भाव रखिएगा। शिव जी के मंदिर की देहली के बाहर नंदी जी होते, करें दर्शन। मंदिर में अंदर शिवलिंग है, बाहर नंदी है, बाहर नंदी है और शिवलिंग अंदर है। एक लोटा जल आप जब लेकर चले हैं, मंदिर की देहली, कौन सी वाली देहली, नंदी, और नंदी के सामने जो चौखट होती है, शिव मंदिर के अंदर जा रहे हैं, बाहर वाली नहीं, नंदी के पीछे वाली नहीं, नंदी के सम्मुख वाली चौखट। नंदी के पीछे वाली चौखट की बात नहीं चल रही है, नंदी के सामने वाली चौखट की बात चल रही है। नंदी के सम्मुख की जो चौखट होती है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग अंदर होता है, बस आप एक लोटा जल लेकर उस चौखट के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वो जल तुम्हारे घर के मटके का जल नहीं रह जाता। भारत की भूमि पर जितनी पवित्र नदियां हैं, वो सारी नदियां उस लोटे के अंदर आकर समाहित हो जाती हैं, जो शिव जी को चलता है। केवल चौखट, केवल चौखट। आज करवा चतुर्थी है, एक बात आपको कहना चाहेंगे, आप उसका स्मरण करके देखिएगा, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। प्रैक्टिकल जरूर करा कर, प्रैक्टिकल करने में पीछे मत। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग कितना भी बोलते रहे, पर आप प्रैक्टिकल करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटो। एक बार सब्जी बिगड़ेगी, 2 बार सब्जी बिगड़ेगी, 3 बार सब्जी बिगड़ेगी, चौथी बार में तो पालक पनीर बन गई यार हो जाएगा। एक ही बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़ेगा, पीछे मत हटो। कोई कहेगा तुमसे क्या मिल गया लोटा भर के जल चढ़ाने से, कितने महीने से चढ़ा रही है, 6 महीना हो गया, काम हुआ कुछ, भले नहीं हुआ, पर मैं भगवान के दरवाजे तक तो जा रही हूँ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। वो संभालेगा। कभी कभी दीवार ऊंची होती है तो माताओं से उताई नहीं होती। बोलो री जी, अरे बोलो तो होती क्या? तुम कितना भी चूना ले लो ने, डिस्टेम्बर ले लो ने, पेंट ले लो, ऊपर तक हाथ जाएगा ही नहीं। फिर तुम क्या करोगी? जम के बोलो। फिर क्या होगी? अरे कहीं से सीढ़ी मिल जाए तो अच्छा। सीढ़ी लेके आई, उस पर चढ़ भी गई, बाल्टी भी टांग ली, एक पांव इधर एक पांव इधर, वो चढ़ी बैठी ऊपर, पोत रही है, फिर भी हाथ नहीं गया। अब क्या करेगी? अब क्या करेगी? ए छोरा, ए बाबू, इधर आ। हाँ मम्मी,
और तू मुझसे लंबा है रे, थोड़ा चढ़ जा। मम्मी गिर गया तो। प्यारे भक्तों, आज की कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय इस कथा के दौरान बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ इस कथा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और इस कथा के पार्ट 2 देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।